दर्शकों, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान एलजेपी नेता प्रकाश चंद्रा ने अमीषा पटेल जी को अपने कैंपेन में बुलाया था ताकि वे उनके प्रचार प्रसार में सहायता कर सके। लेकिन 26 अक्टूबर 2020 को बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रही हैं कि किस तरह उन्हें बिहार में बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस हुआ। इस ऑडियो मैसेज में उन्होंने बताया कि मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि एक मेहमान के तौर पर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के यहाँ गई थी। वह बहुत खतरनाक इंसान है। वह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। उन्होंने मुझे और मेरी टीम को भी बुरी तरह धमकाया और बुरा बर्ताव किया, और यहाँ तक कि जब मैं बीती शाम मुंबई वापस आ गई तो उन्होंने मुझे धमकी भरे मैसेज और कॉल करने शुरू कर दिए कि मैं उनके बारे में सम्मानपूर्वक बात करूं, क्योंकि मैं 26 अक्टूबर के अपने अनुभव के बारे में बहुत ईमानदार रही थी। अमीषा जी ने बताया कि उन्होंने मुझे धमकाया कि मैं पटना से उनके 3 घंटे के कैंपेन में उनके साथ रहूं। मुझे उसी दिन शाम को फ़्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, बल्कि मुझे एक गांव में रखा और धमकी दी कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानी तो वह मुझे वहीं छोड़कर चले जाएंगे। आप ये ऑडियो मैसेज सुनिए। नमस्ते, मैं अमीषा पटेल बोल रही हूँ। कल 26 अक्टूबर मैं आई थी बिहार इलेक्शन के लिए इन पटना एज गेस्ट ऑफ डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी। मैं सिर्फ इसलिए ये मैसेज भेज रही हूँ क्योंकि प्रकाश चंद्र जी ने एक मेहमान, एक अकेली लड़की और एक फिल्म स्टार, एक अभिनेता का बहुत अपमान किया, ब्लैकमेल किया, बुरी तरह से सलूक किया। मैं उनकी मेहमान 2 घंटे के रैली के लिए आई थी। मुझे कहा गया था कि लोकेशन पटना से 2 घंटा दूर है, जो था 3 घंटा। फिर मुझे कहा गया कि मैं अपनी शाम की फ़्लाइट ले सकती हूँ, जो 6:30 बजे की एयर इंडिया फ़्लाइट थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मेरे हाथ में अपने रिटर्न टिकट भी थे। मैं वहाँ उनके लोकेशन पे पहुँची। उन्होंने मुझे इतना भगाया, इतना कैंपेनिंग करवाया। जब मेरी वापसी का टाइम आया, जो तकरीबन 2:15 बजे दोपहर का था, ताकि मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच के मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट ले सकूं, तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस गांव में रुके नहीं और मेरी तमन्ना है, जो मेरी कैंपेनिंग है, आपने नहीं की, तो मैं आपको अकेले इस गांव में छोड़ दूंगा और फिर आप यहीं मर जाएंगे। क्योंकि ये गांव नहीं मैं जानती थी, 3 घंटा दूर पटना सिटी से था। हज़ारों करोड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द थे। मुझे ना किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। लोग मेरे गाड़ियों पे क्रेजी की तरह मार रहे थे, अशुभ चीज़ें कर रहे थे, ठोक रहे थे। मेरी जान को बहुत खतरा था। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे चुपचाप इस ब्लैकमेल को सहा है। मैं अपने रूम होटल में पहुँची हूँ तकरीबन 8:15 बजे रात को, जबकि मैं सुबह के 10 बजे से निकली थी। ना मैं अपने बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ पाई, उन्होंने ना केयर किया। उल्टा उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि मैं अपने गाड़ी से उतरूं और लोगों के बीच में, जहां लोग कपड़े उछालने के लिए तैयार थे, ये कहूं कि प्रकाश जी के लिए वोट दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं बिहार की मेहमान थी, मैं उनकी मेहमान थी। जो इंसान एक अकेली लड़की का इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, जो एक बिहार के मेहमान को इतनी बुरी तरह से, इतना खराब वार्तालाप और इतने बुरी तरह से, खिदमत तो छोड़ो, ब्लैकमेल करके उनके लाइफ को थ्रेटन कर सकते थे। मेरी रेप हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी सलूक हो सकता था। उन्होंने केयर नहीं किया। अगर वो एक ऐसे लड़की के साथ ये सलूक कर सकते हैं, तो उनके नेता बनने के बाद वो क्या किसी के वादे पूरे करेंगे, वो क्या किसी आम आदमी के दुख सुख को संभालेंगे, जब वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाहियात, घटिया और डरावनी रहा है कि मुझे दोबारा वहाँ आने के लिए बहुत, मतलब मैं एक नाइटमेयर से गुजरी हूँ। ना मैं पूरी रात सो पाई हूँ, ना कुछ खा पाई हूँ। मैं सुबह उठी और मैंने अपनी जल्दी से फ़्लाइट ले ली बॉम्बे रवाना होने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा एक बहुत लायर, ब्लैकमेलर और एकदम गंदे किस्म के इंसान है। जय हिंद।
इस पर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने अमीषा के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, हम जनता के वोट पर इलेक्शन जीतने पर भरोसा करते हैं, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार ने मेरे रोड शो के समय इसका प्रोग्राम तय कर दिया। इनको यहाँ पूरी सुरक्षा मुहैया थी। दाऊदनगर थाना प्रभारी खुद इनके सुरक्षा में मौजूद थे। ऐसा कुछ इनके साथ नहीं हुआ है। क्या बिहार में कलाकार लोग नहीं हैं? सोनाक्षी सिन्हा भी तो यहीं की हैं। एयरपोर्ट पर इनसे अप्पू यादव मिले। इन लोगों में 15 लाख में डील हुई। वहीं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने अमीषा पर पैसा लेने का आरोप लगाया और कहा कि मेरा ड्राइवर, जिसका नाम रंजन है, वो अमीषा पटेल के पीए से बात किया तो वो एक दूसरा वीडियो फिर से मेरे लिए मेरे फेवर में डालने को तैयार हुई। उसके बदले अमीषा पटेल ने 10 लाख की मांग की। उनके पीए से आज सुबह भी मेरे ड्राइवर की बात हुई जिसमें 10 लाख की मांग की गई। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठता हूँ। उनको यहाँ पूरी सुरक्षा मुहैया थी। उनका आरोप अनर्गल है।